किसी को जिताने के लिए भी नहीं है। कौन एमएलए बने, किसकी सरकार बने, कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, सिर्फ इसके लिए ये चुनाव नहीं है। 15 अक्टूबर का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के शुद्धिकरण का प्रारंभ हो रहा है 15 अक्टूबर को। यहां के राजनीति की शुद्धिकरण की जरूरत है भाइयों बहनों, वरना ये गंध फैलती जाएगी, गांव की पंचायत तक चली जाएगी, फिर न गांव बचेगा न शहर बचेगा, और मुंबई और महाराष्ट्र तो पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं भाइयों। और इसलिए मैं आज आपसे एक प्रार्थना करना आया। इसमें मेरा स्वार्थ है और मैं अपने स्वार्थ के लिए आज आपसे प्रार्थना करने आया। ये स्वार्थ नरेंद्र मोदी नाम के इंसान का नहीं है। ये स्वार्थ देश के एक प्रधान सेवक का है, और वो स्वार्थ ये है कि पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति गड्ढे में गई हुई है। बर्बादी जितनी हो सकी उतनी कर चुके हैं, उसे बाहर निकालना है। और मेरा स्वार्थ यह है कि हिंदुस्तान को संकटों से बाहर निकालने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र की ताकत लगना जरूरी है। अगर मुझे मुंबई महाराष्ट्र की ताकत नहीं मिलेगी तो हिंदुस्तान को निकालने में मुझे कितनी मेहनत पड़ेगी इसका अंदाज कर सकते हैं। और इसलिए मेरा स्वार्थ है कि हिंदुस्तान को संकटों से बाहर निकालने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र आगे बढ़े, ये जरूरी है। इसलिए भी ये सिर्फ महाराष्ट्र की सेवा का काम नहीं, ये देश की सेवा का भी काम है। ऐसा 15 अक्टूबर का अवसर आपके पास आया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, 15 साल का समय कम समय नहीं होता है। किसी भी कांग्रेस के लोगों को पूछ लीजिए, यहां से सभा पूरी होते समय बाहर निकलते हुए 100 लोगों को पूछ लीजिए कि भाई 15 साल में इन्होंने क्या दिया। 100 में से 2 लोग भी नहीं बता पाएंगे कि कांग्रेस की और एनसीपी की सरकार ने मुंबई महाराष्ट्र या ठाणे का भला किया। 2 लोग भी नहीं बता पाएंगे। आतंकवाद का साया, एक के बाद एक आतंकवाद की घटनाएं, और वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कहीं जाकर के जांच करने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बारीकी से आपका पड़ोसी होने के नाते बराबर देखता था कि यहां की सरकार कुछ कर रही है क्या, कि निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने में होता है, चलता है, इतना बड़ा देश है। और एक नेता तो बोल दिए थे, छोटी मोटी घटना होती है। रेल के डिब्बे में आतंकवादी इतना बड़ा विस्फोट कर जाए, इतने लोग मारे जाए, और आपके गृह मंत्री कहते थे छोटी मोटी घटना तो होती रहती है। तो भाइयों बहनों, 15 अक्टूबर को भी छोटी मोटी घटना कर डालो। पंद्रह अक्टूबर को कमल के निशान पर बटन दबाओ।
सारी छोटी मोटी घटनाओं का जवाब मिल जाएगा भाइयों बहनों। सारा विश्व ये कह रहा है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। लेकिन कहीं कुछ नजर आता है क्या? जिस देश के पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम आयु की हो, जो देश दुनिया का सबसे नौजवान देश हो, वो अपने नौजवानों के भरोसे कितनी ऊंची उड़ान भरने के सपने देख सकता है भाई। लेकिन दुर्भाग्य से हमने महत्वपूर्ण समय खो दिया। मेरे सामने एक बहुत बड़ा दायित्व है कि पहले बीते हुए समय की खोज को भर देना, उन गड्ढों को भर